Hooghly Industrial Region. Located along the Hooghly River, this region extends from Bansberia in the north to Birla Nagar in the south for a distance of about 100 किलोमीटर। अब ये इंडस्ट्रियल रीजन हुगली नदी के किनारे है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है ये कहां से कहां तक है, बंसबेरिया नॉर्थ से लेके बिरला नगर साउथ में, और लगभग 100 किलोमीटर का ये जो है डिस्टेंस है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो हैव डेवलप्ड इन मेदिनीपुर इन द वेस्ट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुई है मेदिनीपुर में वेस्ट के अंदर। कोलकाता हरोरा फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रीजन। कोलकाता हावड़ा जो है ये एक तरह से न्यूक्लियस माना जाता है, सेंटर माना जाता है इंडस्ट्रियल रीजन का। हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू इट्स डेवलपमेंट। बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सब फैक्टर्स जो है योगदान दे रहे हैं इस डेवलपमेंट के लिए। इट डेवलप्ड विद द ओपनिंग ऑफ द रिवर पोर्ट ऑन हुगली। सबसे पहले जो रिवर पोर्ट बना उसकी वजह से हुगली पर इस डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। कोलकाता इमर्ज एज द लीडिंग सेंटर ऑफ द कंट्री, और कोलकाता एक लीडिंग सेंटर, मेजर सेंटर बन के आया कंट्री का। लेटर कोलकाता वाज कनेक्टेड विद द इंटीरियर पार्ट्स बाय रेलवे लाइंस एंड रोड रूट्स। इसके बाद कोलकाता किससे जुड़ गया, अंदरूनी इलाकों से रेलवे लाइंस की मदद से और रोड्स की मदद से। Development of tea plantations in Assam and northern hills of West Bengal, the processing of indigo earlier and jute later, coupled with the opening of coal fields of the Damodar Valley and iron ore deposits of the Chota Nagpur Plateau, contributed to the industrial development of the region. पहली बात, यहाँ पर टी प्लांटेशन जो आसाम में है उनका डेवलपमेंट, या नॉर्दर्न हिल्स में जो वेस्ट बंगाल के वहां पर इनका डेवलपमेंट होना। इंडिगो की प्रोसेसिंग शुरू में होती थी, बाद में जूट की होने लग गई, साथ ही साथ कोल फील्ड्स खुल गई दामोदर वैली की, आयरन ओर डिपॉजिट्स जो थे छोटा नागपुर प्लेट्यू के, इन सब ने मिलकर जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक तरह से इस क्षेत्र में काफी बढ़ा दिया। Cheap labor available from thickly populated parts of Bihar, eastern Uttar Pradesh and Orissa also contributed to its development. बहुत ही सस्ती लेबर जो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के, वो सब यहाँ पर आए, जिससे इस डेवलपमेंट में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कोलकाता बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश कैपिटल। अब शुरू में कैपिटल सिटी थी ब्रिटिश इंडिया की कोलकाता, जिसने ब्रिटिश कैपिटल को काफी अट्रैक्ट किया। The establishment of the first jute mill at Rishra in 1855 ushered in the era of modern industrial clustering in this region. जो शुरुआत में पहली जूट मिल की हुई थी रिशरा 1855 में, उसने एक तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल का जो एक दौर है उसको बढ़ा दिया और काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है इस क्षेत्र में आ गई। द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इज एट हावड़ा एंड भाटापाड़ा। सबसे ज्यादा जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो हावड़ा और भाटापाड़ा में है। The partition of the country in 1947 adversely affected this industrial region. पर 1947 में जो पार्टीशन हुआ उससे जो है बहुत बुरा असर पड़ा इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र को। Cotton textile industry also grew along with the jute industry, paper, engineering, textile machinery, electrical, chemical, pharmaceuticals, fertilizers and petrochemical industries have also developed within this region. Cotton textile industry भी जो है जूट इंडस्ट्री के साथ साथ ग्रो हो गई। अब इसके अलावा इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेवलप हो गई इस क्षेत्र के अंदर। फैक्ट्री ऑफ द हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड एट कोनागढ़ एंड डीजल इंजन फैक्ट्री एट चितरंजन आर लैंडमार्क्स ऑफ दिस रीजन। अब जो हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की फैक्ट्री है वो कोनागढ़ में है, और डीजल इंजन की फैक्ट्री चितरंजन जो है वो वहां पर है चितरंजन में। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी एट हल्दिया हैज फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी की जो लोकेशन है वो हल्दिया में है, उसकी वजह से बहुत सुविधा मिली कि अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हो गई। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ दिस रीजन आर, अब कौन कौन से मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन हैं यहाँ पर, कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिशरा, शिवपुर, नैहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सोडेपुर, बजबज, बिरला नगर, बंसपेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। However, industrial growth of this region has slowed down in comparison to other regions. पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है इन इलाकों की वो काफी कम हुई है और रीजन्स के मुकाबले। डिक्लाइन ऑफ द जूट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द रीजन। सबसे ज्यादा जो है जूट इंडस्ट्री में जो कमी हुई उसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन। दिस रीजन विटनेस्ड मोस्ट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है इंडिपेंडेंस के बाद से।
Till 1960, industries were confined to Bangalore, Salem and Madurai districts, but now they have spread all over the districts of Tamil Nadu except Villupuram. 1960 तक इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ बैंगलोर, सालेम और मदुरई डिस्ट्रिक्ट्स में थी, पर अब जो है वो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु की, सिर्फ विल्लापुरम छोड़ दें, बाकी सब जगह इंडस्ट्रीज मौजूद हैं. Since this region is away from the coal field, the development is dependent on the Paikara hydroelectric plant, which is built in 1932. अब क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कोल फील्ड से बहुत दूर है, इसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से निर्भर कर रहा है पैकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पे, जिसको बनाया गया था 1932 में. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू टेक रूट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज. सबसे पहले यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई क्योंकि यहाँ पर कॉटन जो है उगने वाले इलाके बहुत थे. अलॉन्ग विद द कॉटन मिल्स, लूम इंडस्ट्री स्प्रेड ओवर वेरी रैपिडली. कॉटन मिल्स तो थी, लूम इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ी. सेवरल हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ज एट बैंगलोर. इसी तरह से बहुत सारी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो बैंगलोर में आ गई. एयरक्राफ्ट, मशीन टूल्स, टेलीफोन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क्स ऑफ दिस रीजन. ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ की लैंडमार्क्स मानी जाती हैं. Important industries are textile, rail wagons, diesel engines, radio, light, engineering goods, rubber goods, medicines, aluminium, sugar, cement, glass, paper, chemical, film, cigarette, matchbox, leather goods, etc. इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस तमिलनाडु के अंदर हैं. पेट्रोलियम रिफाइनरी एट चेन्नई, आयरन एंड स्टील प्लांट एट सालेम एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स आर रिसेंट डेवलपमेंट. अब इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी चेन्नई में या आयरन और स्टील प्लांट सलेम में और फर्टिलाइजर प्लांट्स जो हैं ये सब नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन. द न्यूक्लियस ऑफ दिस रीजन लाइज बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा, बट दिस रीजन एक्सटेंड्स अप टू वलसाड एंड सूरत इन द साउथ एंड टू जामनगर इन द वेस्ट. अब इस रीजन का जो सेंटर है वो बेसिकली अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में है, लेकिन तब भी ये जो क्षेत्र है ये इसका जो फैलाव है वो वलसाड और सूरत साउथ में लेके जामनगर वेस्ट तक है. डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस 1860. इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका जुड़ाव भी जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से है यहाँ पर, जो कि 1860s में बनी थी. This region became an important textile region with the decline of the cotton textile industry at Mumbai. अब ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया टेक्सटाइल रीजन के लिए, क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मुंबई में उसका थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया. लोकेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग एरिया, दिस रीजन हैज डबल एडवांटेज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज ऑफ द मार्केट. अब क्योंकि ये उस इलाके में है जहाँ पे कॉटन की पैदावार होती है, इस वजह से इस क्षेत्र को दुगना फायदा हो रहा है, रॉ मटेरियल्स का भी साथ ही साथ मार्केट का भी. The discovery of oil fields led to the establishment of petrochemical industries around Ankleshwar, Vadodara and Jamnagar. जब से ऑयल फील्ड्स वहां पर मिली हैं तब से वहां पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का सेटअप होने लगा अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर में. द पोर्ट एट कांडला हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस रीजन. कांडला पोर्ट जो आया उससे और तेजी से विकास हुआ इस क्षेत्र का. पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोयाली प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स टू द होस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. अब जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कोयाली में है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को. द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज नाउ डाइवर्सिफाइड. काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बदल चुका है, बहुत ही अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं. बिसाइड्स टेक्सटाइल्स यानी कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स के एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज आर हैवी एंड बेसिक केमिकल्स, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट एंड फूड प्रोसेसिंग. तो ये सब तो थी. इसके अलावा इतनी सारी जो है इंडस्ट्रीज और आ गई. रिसेंटली लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप एट जामनगर. सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो जामनगर में लगाई गई है. Important industrial centers of this region are Ahmedabad, Vadodara, Bharuch, Koyali, Anand, Kheda, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड एंड जामनगर. ये सब जो है मुख्य इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वो माने गए हैं. छोटा नागपुर रीजन. दिस रीजन एक्सटेंड्स ओवर झारखंड, नॉर्दर्न ओडिशा एंड वेस्टर्न वेस्ट बंगाल एंड इज नोन फॉर हेवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री. अब ये जो क्षेत्र है ये झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा और वेस्टर्न वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है और इसको हम जानते हैं हेवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज की. दिस रीजन ओन्स इट्स डेवलपमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ द कोल इन द दामोदर वैली एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स इन झारखंड एंड नॉर्दर्न उड़ीसा. अब इस रीजन का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरी हुई है
कोल की जो कि दामोदर वैली के अंदर है, साथ ही साथ मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि झारखंड और नॉर्दर्न उड़ीसा में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोल, आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स फैसिलिटेटेड द लोकेशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। ये जो कोल, आयरन ओर और बाकी मिनरल्स हैं, इनकी यहाँ पर मिलने की वजह से जो लोकेशन है हेवी इंडस्ट्रीज की वो बहुत ज्यादा है इस जगह पे। 6 लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स एट जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो एंड रूरकेला आर लोकेटेड विद इन दिस रीजन। 6 बड़े बड़े आयरन और स्टील प्लांट्स यहाँ पर हैं। टू मीट द पावर रिक्वायरमेंट, थर्मल एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द दामोदर वैली। पावर की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है दामोदर वैली में। डेंसली पॉपुलेटेड सराउंडिंग रीजन्स प्रोवाइड चीप लेबर एंड हुगली रीजन प्रोवाइड्स वास्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रीज। जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां से सस्ती लेबर मिल जाती है, और जो हुगली रीजन है वो बहुत बड़ा मार्केट है इंडस्ट्रीज का। Heavy engineering, machine tools, fertilizers, cement, paper, locomotives and heavy electricals are some of the important industries in this region. तो ये सब जो हैं कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं जो इस इलाके में मौजूद हैं। Important centers are रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, रूरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर। ये सब जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। This industrial region extends from Visakhapatnam district to Kurnool and Prakasam district in the south. अब ये जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से लेकर कुर्नूल तक और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से लेकर साउथ तक फैला हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन hinges upon Visakhapatnam and Machilipatnam ports and developed agriculture and rich reserves of minerals in their hinterlands. ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इस इलाके का ये मेनली किसमें है, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पोर्ट्स पे। साथ ही साथ यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो काफी डेवलप्ड है, रिच रिजर्व जो है मिनरल्स के हैं यहाँ पर हिंटरलैंड्स के अंदर। कोल फील्ड ऑफ द गोदावरी बेसिन प्रोवाइड्स एनर्जी। अब जो कोल फील्ड गोदावरी बेसिन की है वो एनर्जी देती है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वो स्टार्टेड एट विशाखापट्टनम in 1941। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उसकी शुरुआत हुई थी विशाखापट्टनम में 1941 के अंदर। Petroleum refinery based on imported petroleum facilitated the growth of several petrochemical industries. जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो इंपोर्टेड पेट्रोलियम पे बेस्ड है, इसी वजह से बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ तेजी से हुई। शुगर, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड लाइट इंजीनियरिंग आर प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन। ये सब जो है मुख्यतः यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं। वन लेड जिंक स्मेल्टर इज फंक्शनिंग इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। एक लेड जिंक स्मेल्टर भी जो है काम कर रहा है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। आयरन एंड स्टील प्लांट एट विशाखापट्टनम यूजेस द बैलादिला आयरन ओर। अब आयरन और स्टील प्लांट जो विशाखापट्टनम में है वो बैलादिला आयरन ओर इस्तेमाल करते हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंदरी, गुंटूर, इलुरु और कुर्नूल ये जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। Gurgaon, Delhi, Meerut region. Industries located in this region have shown very fast growth in the recent past. अब कुछ ही टाइम पहले से जो इंडस्ट्रीज इन इलाकों में वो बहुत तेजी से ग्रो करी हैं। This region is located far away from the mineral and power resources and therefore the industries are light and market oriented. अब क्योंकि इस क्षेत्र में जो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज हैं वो बहुत दूर हैं, इसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज लाइट और मार्केट ओरिएंटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर सेटअप हैं। Besides, there are cotton, woolen and synthetic fibers, hosiery, sugar, cement, machine tools, tractors, cycle, agricultural implements, chemical and वनस्पति industries have also developed on large scale. यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज तेजी से डेवलप हुई हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज अ रीसेंट एडिशन। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से आई। टू द साउथ लाइज द आगरा मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया विच स्पेशलाइज इन ग्लास एंड लेदर गुड्स। साउथ साइड में जो है आगरा मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर ग्लास और लेदर गुड्स बनते हैं। मथुरा विद एन ऑयल रिफाइनरी इज अ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। अब मथुरा में ऑयल रिफाइनरी होने की वजह से वो एक तरह से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अमंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स मेंशन टू बी मेड ऑफ, अब कौन कौन से हैं? गुड़गांव, दिल्ली, शादरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा। फिर आते हैं कोलम तिरुवनंतपुरम रीजन में। दिस इंडस्ट्रियल रीजन इज स्प्रेड ओवर तिरुवनंतपुरम, कोलम, ऑलवे, एर्नाकुलम एंड आलपजवा डिस्ट्रिक्ट्स। इतनी सारी जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये यहाँ वाली डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियल बेस टू दिस रीजन।
एक तो प्लांटेशंस होते हैं यहाँ पे, दूसरा हाइड्रो पावर है, इसकी वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। Located far away from the mineral belt of the country, agricultural products processing and market-oriented light industries predominate this region. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिनरल बेल्ट जो है कंट्री की उससे दूर है, इसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, साथ ही साथ जो मार्केट ओरिएंटेड लाइट इंडस्ट्रीज हैं वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं। अब इनमें कौन कौन सी हैं? अमंग देम कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल फर्टिलाइजर एंड फिश बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट। ये सबसे प्रमुख हैं। फूड प्रोसेसिंग, पेपर, कोकोनट कॉयर प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये वाली भी जो इंडस्ट्रीज हैं काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोची एडेड अ विस्टा ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज टू दिस रीजन। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी कोची में होने की वजह से यहाँ नई इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। अब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन कौन से हैं? कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोची, अलपुजा और उनालुर। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।